नमस्कार अभिनंदन श्रेया जी। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं सुंदर हूँ। मैं शांति हूँ। मैं मुक्ति हूँ। अब ये सुनना थोड़ा अजीब लग रहा है ना, इस तरह की भाषा से हम लोग परिचित नहीं है ना। हाँ। तो मैं शांत हूँ बोलने से लगता है ना कि मैं यानी कोई है, ईगो है। और मैं शांति हूँ यानी मैं चला गया, शांति आ गया। तो हम लोग प्रॉपर शब्द का यूज करें तो प्रॉपर एक लैंग्वेज आ सकती है। आप कहाँ तक इससे सहमत हैं? मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर हम सही शब्दों का प्रयोग करें तो फिलोसफिकली तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपस में बात करने में अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है अच्छा कि एक लगता है ना। भाव बहुत अच्छा पैदा होता है उस समय जब हम संवाद करते हैं तो। हाँ। अब देखिए, हम लोग बोलते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ। तो अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ना कि ये लॉर्ड ऑफ क्रिएशन और फिर प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग इसके लिए कि ये तीन क्या क्या है? सृष्टि, सृष्टि। अ, इसके स्थिति, आगे तो मुझे नहीं आ रहा। स्थिति। हाँ। और फिर संहार। हाँ। ये शब्द सुना है ना, संहार। हाँ। तो अब आप बताइए कि एक हमारे यहाँ कालिदास एक कितने बड़े कवि हुए हैं, है ना। हम्म। जिसको कवि कुल गुरु कवि कालिदास कहते हैं, महाकवि कालिदास कहते हैं। और उनकी जो पहली रचना है उसका नाम है ऋतु संहारम, या हिंदी में ऋतु संहार। तो अभी चूंकि वर्षा काल है, बहुत अच्छा मौसम है, इसलिए हम लोग को ऋतु संहारम पर बात करनी चाहिए, कर सकते हैं। तो आप देखिए कि ऋतु संहार का क्या मतलब, ऋतुओं का संहार। संहार शब्द जैसे ही बोलते हैं हम लोग के दिमाग में आता है ना, नरसंहार, मार काट, बोलते हैं ना। तो फिर ऋतु संहार का क्या मतलब हो सकता है कि कालिदास जैसे कवि ऋतुओं का संहार कर रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग शब्दों का सही प्रयोग करना नहीं जानते हैं, शब्दों का सही अर्थ नहीं जानते हैं। ऐसा हो सकता है कि उस समय कुछ अलग तरीके से प्रयोग हो रहा और धीरे धीरे ग्रोथ की वजह से उसका भाव ठीक। चेंज हो गया। शब्द वही हो। अच्छा, तो पांचवी शताब्दी में कालिदास हुए हैं। अब हम सीधे 10वीं 12वीं में आ जाते हैं, वहां पर एक नाटक लिखा गया है, वेणी संहारम, वेणी संहार। तो द्रौपदी ने अपने बाल खोल लिए थे ना कि जब तक बदला नहीं लिया जाएगा। तो भीम जब बदला लेते हैं तब वो क्या बोलते हैं, लड़कियों को चोटी का गूंथना, हम्म। वेणी माने चोटी, चोटी बनाना, चोटी बनाना बोलते हैं। आप बताइए, मतलब जब आप चोटी चोटी पूरना बनाती हैं तो कहते हैं। उसे चोटी बनाना ही बोलते हैं ना। हाँ, गूंथना बोलते हैं। उस गूंथने के लिए संहार है। तो ऐसा नहीं कि नरसंहार के अर्थ में संहार का प्रयोग है कि उस समय ऐसा होता था। संहार का एक ही मतलब होता है, वो होता है लय। कि अगर हम अपने बालों को गूंथ रहे हैं, एक लय में कर रहे हैं, देखने में सुंदर लग रहा है, वेणी संहार ये है। वैसे ही 6 ऋतुएं हैं, ऋतुओं को एक साथ एक जगह पर संग्रह करके देख रहे हैं, वो संहार है। और शिव के लिए जो कहा गया कि संहार के देवता है, लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ऐसा नहीं है। हम लोग का जीवन का दूसरे जीवन में लय होता है, उसको संहार कहा गया है। कि क्रिएशन है, फिर उसके बाद आपका मेंटेनेंस है ऑफ दैट क्रिएशन, एंड डिसोल्यूशन ऑफ दैट क्रिएशन। जो अभी मेंटेन हुआ उसका डिसोल्यूट हो जाना, डिसॉल्व हो जाना एक दूसरे लाइफ के लिए, एक बड़े लाइफ के लिए भी हो सकता है, या फिर मनुष्य जीवन के लिए भी हो सकता है, ईश्वर में मिल जाने के लिए भी हो सकता है। तो उसका अर्थ होता है लय। तो कितना अच्छा है शब्दों का अगर सही अर्थ जान लें। अब ये जो हम इतने अर्थ बता रहे हैं, ये हम गलत भी बोल सकते हैं, है ना। दो मित्र बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन क्या, कैसे जाने कि सही है? वो ऐसे कि हमारे यहाँ जो बनाया हुआ है व्याकरण के अलावा भी चीजें, व्याकरण का ही एक पार्ट है कि एक ही अर्थ के लिए कई शब्द हैं। अब जैसे वर्षा काल है और कमल खिलता है ना। तो कमल के लिए जलज भी है, अंबुज भी है, बहुत है ना, तो जिसको लोग पर्यायवाची सिनोनिम्स बोलते हैं। हम्म। वैसे ही जैसे एक अर्थ के लिए कई शब्द है, वैसे एक शब्द के भी कई अर्थ हैं। जो कॉन्टेक्स्ट बदलती है उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे कि अभी हमने एक शब्द बताया संहार, जब कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है तो उसका मतलब बदल जा रहा है। तो जब वो वेणी संहार हो रहा तो फिर चोटी का गूंथना हो जा रहा है।
जब ऋतु संहार होता है, ऋतुओं को एक जगह पर इकट्ठा करना, संग्रह करना हो जा रहा है, जब शिव का के साथ जुड़ रहा है कल्याण, जो कल्याण के देवता है, कल्याणकारी, वो मारेंगे नहीं, मृत्यु के देवता नहीं है वो। तो वो जब भी कर रहे हैं तो वो लय के है, एक का दूसरे में विलय हो जाना। जैसे एक नदी इलाहाबाद में, अगर एक नदी उससे नदी से मिल गई है, विलय हो गया है, तो वो संहार के लिए। वैसे ही एक और शब्द आता है, वो संज्ञान। ये लॉ में भी शब्द चलता है, और लॉ से ही समाज में भी आ गया है कि आप मेरी बात को, मेरी घटना को संज्ञान में लीजिए, मैंने कॉग्निजेंस के लेवल पर आता है ना। लेकिन संज्ञान का जो वेद में अर्थ बताया गया वो है समता। आइए हम सब लोग इकट्ठा होकर समान भाव से देखें, उसको कहा गया संज्ञान। तो कॉन्टेक्स्ट बदला, अर्थ बदला। वैसे ही हमारे यहाँ एक शब्द है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का मतलब आज हम लोग धन, संपदा, श्री, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी ये समझते हैं। दिवाली पर भी यही कहते हैं कि विश यू ए प्रॉस्परस लाइफ। तो लक्ष्मी हमारे यहाँ जो वेद में आया है उसका मतलब आया है लाइट, प्रकाश। और उसके साथ एक एडजेक्ट एडवर्ब भी जुड़ा हुआ है, भद्रा, भद्रा लक्ष्मी। भद्रा का मतलब होता है कल्याणकारी। अब जैसे शिव है कल्याणकारी, वैसे ही लक्ष्मी भी कल्याणकारी है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के कारण ऐसा हो रहा है, भद्र और भद्रा। इसे राम के साथ हमेशा राम भद्र आता है। भद्र क्योंकि राम शिव के उपासक थे, उनके इष्ट देवता शिव थे, इसे राम भद्र आता है। तो ये भद्रा, हम लोग कहते हैं भादो में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम भद्रा है, मतलब बहुत परेशानी है, ऐसा नहीं है। भद्रा या भद्र का मतलब कल्याणकारी। तो भद्रा लक्ष्मी का प्रयोग क्या बताया गया है कि हमारे हमारी वाणी में भद्रा लक्ष्मी का वास हो, यानी कि लाइट के रूप में, ग्रेस के रूप में आए, ताकि जो सुन रहा है उसके पास कोई अंधकार है, अज्ञान है, वो दूर है। कितनी अच्छी बात है। फिर हमारे जो पाणिनि ने व्याकरण लिखा है, उसका भी महाभाष्य कमेंट्री करते हुए पतंजलि ने लिखा है, व्याकरण क्यों पढ़े। तो वो इसलिए क्योंकि जब हम सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो सही भाषा बनती है। वैसे ही जैसे कि लक्ष्मी हमारे वाणी में, वाक में निवास करती है, वो प्रकाश के रूप में उस सुनने वाले के अंधकार को दूर कर देती है। ये हम जानेंगे कैसे, जब व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण क्यों पढ़े, उन्होंने 13 कारण बताए हैं, इसलिए पढ़ेंगे। तो भाषा के लिए हमारे जो एंशियंट ग्रामेरियन हुए हैं, वो लोग कितनी अच्छी अच्छी बातें बोल गए हैं। तो इसको सुनने के बाद अब आपके मन में क्या आ रहा है, श्रेया जी बताइए। इसको सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी आपने बताया कि कोई भी शब्द है तो उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसके अर्थ बदल जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है कि कोई अगर, या मुझे ऐसा लगता है कि अगर कई शब्द हमने बनाए हैं तो बनाने बनाते समय ऐसा तो होगा ना कि हर शब्द का कुछ अलग मतलब होगा। बहुत सारे शब्द क्यों बनते अगर एक शब्द को ही हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो तो फिर बहुत सारे शब्द बनते क्यों हैं? मतलब अगर एक ही शब्द को अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं तो। अब भाई कोई पंकज बोलता है, कोई जलज बोलता है, कोई अंबुज बोलता है, कोई कमल बोलता है, जिसको जो सुविधा होती है वो वैसे बोलता है। संस्कृत साहित्य में जो है अंबुज आता है, जिसमें कमल के फूल में ब्रह्मा है, तो उनके लिए अंबु, अंबज, अप से बना है वो। तो होता क्या है कि जैसे हम लोग पर्यायवाची एक ही शब्द तक नहीं सीमित रहते, एक ही अर्थ के लिए कई शब्द बनाते हैं, और पर्याय बोलते हैं ना, जिसको अभी हमने सिनोनिम्स बोला। वैसे ही एक शब्द कई अलग अलग अर्थ कॉन्टेक्स्ट में होता है, तो उसको होमोनिम्स बोलते हैं। ये तो हमारे यहाँ साहित्य में बनाया गया है, शास्त्र में बनाया गया है। आमतौर पर जो लोग आम बोलचाल में बोलते हैं, जिसको प्राकृत बोलते हैं, वो हर वक्त में रहा है एक आम बोलचाल का शब्द, उसको आदमी अपने से गढ़ लेता है अपनी बातों दूसरे तक पहुंचाने के लिए। अब हम लोग जैसे बोलते हैं दीवार में कोई शर्ट टांग देने को बोलते हैं, खूंटे से टांग लो। लेकिन जो कार चलाने वाला ड्राइवर बोलता है दूसरे ड्राइवर से कि इसमें तेल जो है गर्मी के दिन में ज्यादा मत भरवाना, बस 2 खूंटी रखना। तो उसने अपने से बना लिया और समझने वाले ने समझ लिया। इसको लोकज शब्द बोलते हैं या देशज शब्द बोलते हैं। इसको आम आदमी भी दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए साहित्य और शास्त्र न पढ़ के खुद से बना लेता है। यहाँ तो पे आप मुझे एक और कौन, बात याद, ये जो मुहावरा है कि दो नावों पर रखकर पैर
चलना ये सही नहीं माना जाता है हमारे समाज में। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कई बार नहीं भी हो सकता है, अगर दोनों नाव समांतर चल रही हो और हम सही से टिके हों, स्थिर हो, तो चला जा सकता है दो नावों पर पैर रखकर। तो मेरा ये कहना है कि तो ये जो मुहावरा है, ये बनाया गया होगा समाज के कॉन्टेक्स्ट में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, पर उन्होंने यूज। लेकिन अगर दो नाव समानांतर चल भी रहे हैं तो ऐसा दृश्य कभी आपने देखा है, या कहीं फोटो में देखा है, या कभी किसी ने सुना है, देखा है? तो मित्रों, आपने ये बातचीत सुनी होगी, आशा है आपको आनंद आया होगा। हम अक्सर ये बातचीत करेंगे और वीडियोस इस चैनल पर हम पोस्ट करेंगे, जो कि सामान्यतः भाषा पर ही होंगी। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।